सुप्रभातम प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शिमुषी भाग 1 के पंचम पाठ सुक्ति मोक्तिकम, जिसका अर्थ होता है सुक्ति रूपी मोती। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचार की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इन छोटी छोटी सूक्तियों या सुभाषित वचनों के द्वारा ही मनुष्य का मन जितनी जल्दी और जितनी तीव्रता से प्रभावित होता है, उतना जो है उसके जीवन को लंबे चौड़े व्याख्यान जो है वो कभी भी नहीं बदल सकते हैं। इसका प्रथम श्लोक है वृतम यत्नेन रक्षेत वित्तम येति च याति अक्षिणो वित्तता क्षिणो वृतत तु हतो हता। वृतम का अर्थ होता है चरित्र, यत्नेन का अर्थ होता है, इसका अन्वय देखिए, वृतम यत्नेन रक्षेत वित्तम च याति च वित्तता क्षीणा अक्षीणा वृत्तता हता तु हता। कि वृतम का अर्थ होता है चरित्र और वित्तम का अर्थ होता है धनम, एति का अर्थ होता है आता है, याति का अर्थ होता है जाता है, अक्षीणा अक्षीणा का अर्थ होता है नष्ट ना हुआ। इसका सरलार्थ आएगा कि चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर कुछ नष्ट नहीं होता है, परंतु चरित्र के नष्ट हो जाने पर वह मनुष्य मरे हुए व्यक्ति के समान ही होता है। ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है कि हमें अपने धन की अपेक्षा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनवान मनुष्य होने पर भी अगर वह चरित्रवान नहीं है तो वो शोभा नहीं पाता है। तो हमें अपने धनवान होने के साथ साथ अपने चरित्र की भी रक्षा करनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में भी कहा गया है कि मनी इज़ लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, करैक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। अर्थात धन के नष्ट होने पर कुछ नष्ट नहीं होता है, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। आपका अगला श्लोक यह है श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम् आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। विदुर नीति, महाभारत में जो विदुर थे उनकी किताब है विदुर नीति, वहाँ से ये श्लोक लिया गया है। श्रूयताम, श्रूयताम का अर्थ होता है, इसका अन्वय देखिए, धर्म सर्वस्य श्रूयताम श्रुत्वा एव च अवधार्यताम् आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात श्रोतायम का अर्थ होता है यहाँ पर सुनिए। धर्म सर्वस्व मतलब धर्म का सार, आत्मना का अर्थ होता है अपने, प्रतिकूलानि का अर्थ होता है अनुकूल नहीं। तो इसका अर्थ आएगा धर्म के सार को सुनो या सुनिए और सुनकर उसको धारण करो कि हमारा धर्म क्या कहता है, उसको सुनो, सुनकर धारण करो। अब आत्मना का अर्थ है अपने विपरीत या अपने विपरीत व्यवहार को, जैसा आप अपने विपरीत व्यवहार को समझते हो, दूसरों के साथ भी आचरण मत करो। कि हम अपने प्रति कैसा व्यवहार सोचते हैं कि हमें सभी अच्छा बोलें, हमारी सभी तारीफ़ करें, तो उसी प्रकार जैसा हम अपने लिए चाहते हैं तो दूसरों के साथ भी वैसा ही आचरण करें। हम अपने लिए बुरा आचरण नहीं चाहते हैं तो दूसरों के साथ भी बुरा आचरण ना करें। कि दोबारा सुनिए, धर्म का सार सुनो और सुनकर उसको धारण करो। अपने विपरीत व्यवहार को समझते हो, दूसरों के साथ भी आचरण मत करो, दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार मत करो। जिस व्यवहार को मतलब आप अपने विपरीत समझते हो, अच्छा नहीं समझते हो, तो दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार मत करो। अगला श्लोक है
प्रियवाक्य प्राज्ञेन सर्वे तुष्यन्ति जन्त्वा तस्मात् तदेव व्यक्तव्यं वचने का दृढ़ता। ये चाणक्य नीति से लिया गया है। इसका अन्वय है सर्वे जन्त्वा प्रियवाक्य प्राज्ञेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव व्यक्तव्यं वचने का दृढ़ता। कि प्रियवाक्य प्राज्ञेन सर्वे जन्त्वा प्रियवाक्य प्राज्ञेन तुष्यन्ति, कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। हम सबको अच्छा बोलेंगे तो सभी क्या होते हैं? खुश होते हैं कि हमारी तारीफ़ की, हमारे लिए अच्छा बोला गया। तो वही बोल रहा है कि प्रिय वचन बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं। मनुष्यों को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। कि प्रिय वचन बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, तो हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता या कैसी कंजूसी कि हम इनको वचनों को कहीं से खरीद के तो ला नहीं रहे हैं कि पैसे लग रहे हैं और वचन मिल रहे हैं हमें। तो वही बोल रहा है ये कि सभी जंतु जो हैं वो प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। प्रिय वचन इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता। अगला है पिबन्ति नद्या स्वयमेव न अम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति सस्यम खलु वरिवाः प्रोपकार सताम विभूतया। सुभाषित रतन भंडारकर हैं, उनकी उसमें से लिया गया है ये कि पिबन्ति नद्या स्वयमेव। इसका जो है अन्वय देखिए, नद्या स्वयं एव अम्भा न पिबन्ति वृक्षा फलानि न खादन्ति खलु वरिवाः सस्यम न अदन्ति सताम विभूत्या प्रोपकार भवन्ति। अम्भा का अर्थ आएगा यहाँ पर जल, पानी। अदंती का अर्थ आएगा खाते हैं। सस्यम का आएगा फसल। सस्यम का आएगा यहाँ पर फसल, अन्न जो पैदा होता है। वारिवाह का अर्थ आएगा बादल, जल पानी को ले जाने वाले बादल। विभूतय का आएगा संपत्तियाँ। तो इसका अर्थ आएगा कि पिबन्ति नद्या स्वयमेव न अम्भा। बोल रहा है कि नदियाँ, नद्या का अर्थ है नदियाँ, स्वयमेव अपने आप ही, न अम्भा नहीं पानी, पिबन्ति पीती हैं। कि नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। आपने देखा है कभी वृक्षों को फल खाते हुए? वो सब किसके लिए है? हमारे लिए। पानी जो नदियाँ बहती हैं तो उनका पानी किसके लिए है? हमारे लिए है। बोल रहा है कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं और वृक्ष भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वरिवाः, और जो बादल होते हैं पानी को लाते हैं, और बारिश के द्वारा जो फसलें होती हैं तो वो बादल स्वयं नहीं खाते हैं उनको। कि बादलों के द्वारा अन्न को वह स्वयं नहीं खाते हैं। कि बादलों द्वारा जो वर्षा से उगाया गया अन्न होता है उसको वह स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूत्या, निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां जो होती हैं वो परोपकार के लिए होती हैं। कि हमेशा हमें उदार चित्त वाला बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए। कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए बिना कोई अपना मुनाफा देखे। तो हमें हमेशा उदार रहना चाहिए। जिस तरह निस्वार्थ, जिन कोई स्वार्थ नहीं है जिनको, जैसे नदियाँ हैं, पेड़ हैं, बादल हैं, निस्वार्थ भाव से सभी के उसमें लगे हुए हैं, उसी तरह हमें भी परोपकार करते हुए सभी की सहायता करनी चाहिए। अगला श्लोक है आपका, गुणेषु एव हि कर्तव्या प्रत्ना पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरे गुणे समः। मृच्छकटिकम है, ये किताब है, उसमें से लिया गया है। गुणेषु, इसका अन्वय देखिए, पुरुषे सदा ही गुणेषु एव प्रत्ना कर्तव्या गुणयुक्ता दरिद्रा अपि अगुणे ईश्वरे समा न भवति। इसका अर्थ आएगा कि दरिद्रा का अर्थ होता है धनहीन, निर्धन।
जैसे बोलते हैं। और ईश्वरे, ईश्वरे यहाँ पर भगवान ना करके ना ईश्वरे का है, संधि विच्छेद है इसमें। ना ईश्वरे, ईश्वरे का अर्थ आएगा यहाँ पर धन संपन्न, जो अमीर व्यक्ति होता है, धन संपन्न। गुणयुक्ता का अर्थ आएगा गुणों से युक्त। अगुणे का अर्थ आएगा गुणों से हीन, गुणहीन। समा का आएगा सम्मान, समान। तो इसका सरलार्थ देखिए कि मनुष्यों को सदा गुणों को धारण करने में ही प्रयत्नशील होना चाहिए, कि मनुष्यों को गुणों को इकट्ठा करने में ही हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी गुणों से हीन संपन्न व्यक्तियों के समान नहीं होता है, कि मनुष्य में सदा गुणों को धारण करने में ही प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी गुणों से हीन संपन्न व्यक्ति के समान नहीं होता है। अर्थात गुणवान निर्धन व्यक्ति भी हो तब भी वो धनी से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अगर कोई गुणहीन धनी की अपेक्षा गुणवान निर्धन ही सदा क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। हमेशा धन अर्जन करने के साथ साथ हमें गुणों का भी अर्जन करना चाहिए। इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धनहीन है, निर्धन है, परंतु वो गुणवान है, तो वो उस धनवान व्यक्ति के बराबर है जो क्या है, गुणों से विहीन है, उसके पास गुण नहीं है। तो दोनों को बराबर बताया गया है कि गुणों से युक्त व्यक्ति जो है वो निर्धन है, परंतु वो गुणों से युक्त है, उसके पास बहुत सारे गुण हैं, तो वो उस धन संपन्न व्यक्ति के समान है जो गुणों से विहीन है। अगला श्लोक देखिए। आरंभ गुर्वी क्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिम एति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्थ भिन्ना छाया ए मैत्री खल सज्जना नाम। ये नीति शतक में से लिया गया है श्लोक। आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी का इसका अन्वय देखिए। खल सज्जना नाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्थ भिन्ना छाया इव। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयति पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिम आयति। आरंभ गुर्वी होता है आरंभ में लंबी, कि शुरू में, आरंभ में लंबी। क्षयणी का अर्थ होता है घटते स्वभाव वाली, क्रमेण क्रम से। वृद्धिम आयति का अर्थ है, वृद्धिम मति का अर्थ है लंबी होती हुई या लंबी हुई। पूर्वार्ध परार्थ भिन्ना, पूर्वाहन और अपराहन की तरह अलग अलग। छायेव, छाया के समान। खल सज्जना नाम, दुष्टों और सज्जनों की आरंभी गुर्वी, दुर्जनों और सज्जनों की। खल सज्जना नाम दिया गया है तो इसमें दुष्टों और सज्जनों की या दुर्जनों और सज्जनों की जो मित्रता होती है वो दिन के पूर्वार्ध तथा प्रार्थ, जो दोपहर के पहले का समय होता है पूर्वार्ध, और जो दोपहर के बाद का समय होता है वो परार्थ की छाया के समान भिन्न भिन्न होती है। कभी आप जब सूर्योदय होता है 12 बजे से पहले का समय होता है तो आप देखना अपनी जो हमारी परछाई होती है तो किस तरह से वो घटती और बढ़ती है, भिन्न भिन्न होती है। दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान आरंभ में बड़ी और बाद में क्रमशः घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता दिन में प्रार्थ की छाया के समान पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो जो है पहले में बहुत पक्की मित्रता दिखाते हैं, और जब समय किसी मुसीबत या उसका समय आता है तो वो जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। परंतु सज्जन लोगों की मित्रता जो होती है पहले इतनी पक्की नहीं होती है और धीरे धीरे वो बहुत ही बढ़ने वाली होती है। तो इसलिए हमें सज्जन लोगों की ही मित्रता करनी चाहिए, और सज्जन लोग जो है वो अपनी मित्रता को बहुत जल्दी नहीं दिखाते हैं। अगला श्लोक है आपका। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानि अस्तु तेषां ही श्रोवराणाम येषां मराले स विप्रयोगा। भामनी विलास से ली गई है ये। यत्रापि, यत्र मतलब
इसका अन्वय देखिए, यत्र अपि कुत्रापि गता हंसा महीमंडल न भवेयु हानि तु तेषां श्रोव्रां हि येषां मराले स विप्रयोगा। महीमंडल मंडनाय का अर्थ है पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जिनसे पृथ्वी क्या होती है, सुंदर दिखती है। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले। मराले का अर्थ होता है हंस। विप्रयोग का अर्थ होता है अलग होना। यत्र कुत्रापि गता, यत्र कुत्रापि का मतलब जहाँ कहीं गए हुए। कि यत्र कुत्रापि हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, वह क्या करते हैं, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं। परंतु हानि तो उन सरोवरों की होती है। हानि अस्तु तेषां सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनसे वह हंस वह हंस छोड़ के चले जाते हैं, जिनका हंसों के साथ क्या हो जाता है, वियोग होता है। कि हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, वह पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए ही होते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अर्थात गुणी लोग जहाँ कहीं भी चले जाएं, ये हंसों का जो इन्होंने उदाहरण दिया है, ये गुणी लोगों के साथ दिया गया है। कि गुणी लोग जहाँ कहीं भी चले जाएं, वे वहाँ पहुँचकर उस स्थान की शोभा को बढ़ाते हैं। परंतु जिस स्थान को वे त्याग देते हैं, भविष्य में उसकी गुणवत्ता का लाभ न मिलने के कारण हानि अवश्य होती है। जैसे हंसों के वियोग से सरोवरों की हानि या शोभाहीन हो जाते हैं। अगला श्लोक है आपका, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अस्वाद्य तो अप्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद भवन्त पेया। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। ये आपकी फर्स्ट लेसन का फर्स्ट श्लोक है। हितोपदेश से लिया गया है ये, कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। इसका अन्वय आएगा, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति नद्या स्वाद्य तो अप्रभवन्ति समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्तु। गुणेषु का अर्थ है गुणों को, अस्वाद्य तो का अर्थ है स्वाद युक्त जल वाली, अपेया का अर्थ है ना पीने योग्य। कि गुण गुणी मनुष्य में रहकर ही गुण कहलाते हैं। निर्गुण को प्राप्त होकर वह दोष बन जाते हैं। कि गुण किसी गुणी मनुष्य में ही जाएं तो ही वह गुण कहलाते हैं। अगर वह किसी गुणहीन व्यक्ति में चले जाएं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार इन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार नदियों का जल स्वादिष्ट पीने योग्य होता है, कि जब नदियाँ जो हैं बहती हैं तो उनका जल जो है वो स्वादिष्ट और पीने योग्य होता है। परंतु समुद्र मासाद भवंत पेया, परंतु समुद्र में मिल जाने के बाद वह अस्वादु तोया, मतलब उनका जल जो है वो पीने योग्य नहीं रहता है। क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, नहीं पिया जाता खारा पानी। तो वही बोल रहा है कि गुण गुणी मनुष्य में रहकर ही गुण कहलाते हैं, गुणहीन मनुष्य में जाकर वह दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ जब बहती हैं तो उनका जल पीने योग्य होता है, परंतु जब वह समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका जल जो है वो पीने योग्य नहीं रहता है। इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं, एक्स्ट्रा भी आपको करवाए जाएंगे। और साथ में इसके आपको अन्वय सहित जो है श्लोक के पूरे प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, जिस तरह से आपको बोर्ड पैटर्न में सिलेबस आता है उसी तरह से। धन्यवाद।